हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम में हमने टाइप्स ऑफ कोल पे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोल्स बताए थे। अब अपन बात करेंगे, अगला टॉपिक अपना है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस पर हम डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर। जब कोल को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, मतलब जलाया जा रहा है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अपन हीट कर रहे हैं किसको, कोल को। और ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, कोल को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इसको आप वापस से समझना, जब हम कोल को हीट करते हैं और किस पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। जब कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और किस पे, इन एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तब अपन क्या कर रहे हैं, कोल को हीट कर रहे हैं। और कोल को जब हीट करते हैं तो कोल को हीट करने के साथ क्या हो रहा है, जो एयर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एयर प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है उसमें कौन कौन से वेरियस प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं, उन पे अपन डिस्कस करते हैं। पहला कोल गैस, दूसरा अमोनिकल लिक्विड, थर्ड कोल तार और फोर्थ कोक। अब इन चारों पे अपन डिस्कस करते हैं आगे कि किस तरीके से बनते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो कोल के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, वो कौन कौन से। उसमें पहला अपन डिस्कस करते हैं कोक। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक होता है वो कार्बन की प्योर फॉर्म होता है। अब जो कोक है वो बनता कैसे, इन द प्रोसेस कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब कोल को एयर की एब्सेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हीट करने पे जो प्रोडक्ट बन के सामने आता है वो कौन सा था, कोक होता है। कोक जो है वो कोल मॉइस्चर प्लस वोलेटिक मैटर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कोक का क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो कोक की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोल को हीटेड करना होगा, गर्म करना होगा, बर्न करना होगा। और किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। और आप क्या कर दोगे, इसको कोल को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, कोक बनेगा। दूसरा होता है कोक के बाद कोलतार। कोलतार इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड। कोलतार जो होता है वो ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है। आपने देखा होगा जनरली जब भी रोड वगैरह चलती, जब भी जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसमें रोड अब डाली जाती हैं, तो उसमें ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है वो वहाँ पर डाला जाता है लिक्विड के साथ। मतलब लिक्विड भी होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस भी होता है। तो ये जो कोलतार है ये ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स को क्या करता है, उससे ये मिक्स होके बनता है। उसके अलावा इसमें जो है 95% कार्बन होता है। आपका जो कोलतार है उसमें भी 95% मात्रा में क्या है, कार्बन है। उसी तरीके से 95% यहाँ पर भी है। ज़्यादातर फॉर्म जो है कोक है उसमें भी क्या है, ज़्यादातर फॉर्म क्या होगी, कोल की प्योर फॉर्म होगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोल को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। जब भी आप इसको करते हो तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनसे नए नए प्रोडक्ट बनते हैं जब अपन कोल को क्या करते हैं, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ कोयल पे। जो अपना कोयल है उसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। तो इसका पहला यूज़ आप देखिए, फ्यूल इन इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है कोल को। इसी तरीके से घर में भी आपने देखा होगा कई लोग फ्यूल को के रूप में यूज करते हैं कोल को। सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेज। जितनी भी फ्यूल गैसेज हैं उन सबका मैन्युफैक्चर कोल के द्वारा ही होता है। जैसे वाटर गैस, कोल गैस, तो ये किससे बनती है, मैन्युफैक्चर ऑफ
मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस एंड कोल गैस, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग किससे होता है? कोल से होता है। उसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका जो कोल वाला पोर्शन था, कोल वाला पार्ट हमारे चैप्टर में कोल और पेट्रोलियम था, उसमें कोल वाला पोर्शन अपन ने क्या है? कंप्लीट कर लिया है।